औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, घर में मेहनत करते होंगे। जैसे कि आपको पता ही नेटवर्क का प्रॉब्लम है और कल से यहाँ पे नेटवर्क सर्विस बिल्कुल बंद थी गवर्नमेंट की वजह से। तो आज का टॉपिक जो कंटिन्यू हमें डिफॉरेस्टेशन, ये क्लास 8th का है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो 8th का क्लास है, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्लास है, अच्छा भी है, इसमें बहुत मालूमात हमको मिलेगी। जो आज आपको मालूमात मिलेगी आप घर में भी शेयर करना, सो दैट कि आपकी सिस्टर्स, आपकी माँ, बाकी जो होते हैं वो भी ये जान लें कि प्लांट्स, ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पिछली बार हमने जो डिफॉरेस्टेशन पढ़ी थी, मैंने उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, जैसे प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर, यहाँ हम इस वुड को एज फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। Deforestation increases the temperature and pollution level on earth. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. कहते हैं कि जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, जैसे कि आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन प्लांट्स और वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। जब ये हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं कि ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि इंसान की जो लालच है, तो उस वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। कुछ सम नेचुरल काजेस भी हैं, अल्लाह की तरफ से भी कुछ काज है, जैसे ड्राफ्ट हो जाता तो पेड़ पौधे ख़त्म हो जाते हैं या जलजला आ जाता है, तो ये बहुत सारे जंगल जो है हमारे बड़े बड़े ट्रीज़ हैं वो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, या स्मगलर्स जंगलों को काटते हैं और वो लकड़ी को बेच डालते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है ये कि ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। ठीक है, शाबाश। Groundwater also gets lowered. They know that deforestation disturbs the balance in nature. They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and fertility of the soil will decreases. कैसे? जब हम जंगलात काटेंगे तो रेनफॉल कैसे कम हो जाएगा, तो सॉइल फर्टिलिटी कम कैसे हो जाएगी, ये सारा माहौल जो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। Moreover, there will be increased chance of natural calamities such as floods and droughts. How does deforestation reduce rainfall on earth on one hand and lead to floods on the other hand? हम कहते हैं कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो रेनफॉल नहीं हो जाएगा। तो दूसरी तरीके से हम पता है कि जब ये डिफॉरेस्टेशन होगी तो ज़्यादा बारिश आएगी। तो कैसे? जैसे कि आपको पता ही है, जो भी हमारे पास ये ग्लेशियर्स है, जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, हो जाएगी, लोग करेंगे या बाय नेचर होगा डिफॉरेस्टेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की एक गैस की एक खासियत है, ये गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये कार्बन और जब ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, एक कार्बन होता है और दो ऑक्सीजन के आइटम्स मिल जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, तो ये एक गैस बनाता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसकी एक खासियत है कि ये हीट रेडिएशंस को ट्रैप करता है। जब हमारे पास यहाँ पे ट्रीज खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा? फिर कोई नहीं। तो इसकी लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, जिससे हीट ज़्यादा ट्रैप हो जाएगी और रेनफॉल कैसे ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा इवापोरेशन कैसे हो जाती है और हमारे फील्ड्स कैसे सूख जाते हैं या हमारे रोड्स, वेट रोड्स कैसे सूख जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे जब ये हमारे जो ग्लेशियर्स है तो सी लेवल ज़्यादा अप हो जाएगी, इवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा क्लाउड्स बन जाएंगे, तो ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगा। ठीक है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की हद से ज्यादा जरूरत होती है, आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस की। Which trees would mean that less carbon dioxide will be used up in the increasing amount in the atmosphere. This will lead to global warming. अब हमारे पास अगर बिल्कुल कम ट्रीज रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कितनी, अब वो जब राइज हो जाएगी तो वो कितना पिएंगे, वो कितना कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 लाख ट्रीज है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितनी डाउन करेंगे। अब उन 10 लाख से में हमारे पास 1 ही लाख एग्जाम्पल है, वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पे। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पूरा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे हीट ज़्यादा हो जाएगी अर्थ पर, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स यहाँ पे है कि पूरी अर्थ जो है ये यहाँ पे इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। The increase of temperature on Earth disturbs the water cycle also and may reduce rainfall. This could cause droughts. Deforestation is a major cause which leads to the change in the soil properties. जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, बारिश ज़्यादा आ जाएगी तो वाटर जो रन अवे हो जाएगा ज़्यादा, उससे जो ये ह्यूमस पार्ट होता है ऊपर का जो मिट्टी का, वो निकल जाएगा, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज टेम्परेचर, पोल्यूशन लेवल और पे ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब करेगी बैलेंस जो हमारा नेचर है। ठीक है। रेनफॉल ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस,
जब ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है मिट्टी का वो बिल्कुल जरखेज होता है, जब वो वॉश आउट हो गया बारिश से या इस फ्लड से, तो नीचे से पत्थर आ जाएंगे नजर, फिर वो सारा जमीन क्या बनेगा, डेजर्ट बनेगा। उस प्रोसेस को हम डिसर्टिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसर्टिफिकेशन। नीचे से पत्थर निकल जाएंगे, ठीक है, शाबाश। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो वाटर होल्ड करता है, मिट्टी हमारी वाटर होल्ड करती है, जैसे अब्जॉर्ब करती है, वो प्रॉपर्टी भी इसमें खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊंगा, अगर मैं लैंड का एक जमीन का ये बनाऊंगा, इसके 3 लेयर्स होते हैं। यहाँ तक ये मिट्टी है बिल्कुल ह्यूमस लेयर है, फॉर एग्जांपल से इट इज हाफ ऑफ किलोमीटर। जब ये वॉश आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये मिट्टी निकल गई है बारिश से। जैसे आप देखते हो, जैसे हम फॉर एग्जांपल जब हम कुछ घास का टुकड़ा देखते हैं या हम कागज़ की वो किश्ती बनाते हैं, फिर पानी में डालते हैं, वो चलती है जहाँ से जहाँ पानी जाता है। इस तरह जब बारिश ज़्यादा हो जाएगी, उसी तरीके से जो मिट्टी है ये निकल जाएगी, क्योंकि रूट्स भी, जब हमने डिफॉरेस्टेशन की यहाँ से, तो रूट्स भी खत्म हो जाएगी, सॉइल जो है लूज हो जाएगी, ये निकल। तो नीचे क्या है, ज़मीन के नीचे क्या है, पत्थर है। तो अब खुद सोचो, ज़्यादा पत्थर कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, थोड़ा सा, तो मिट्टी ज़्यादा करें। तो जब ये डिफॉरेस्टेशन हुई, ये भी एक काज है कि वाटर की जो प्रॉपर्टी है, कैपेसिटी है एब्जॉर्ब वाटर करने की, तो इसमें कम हो जाएगी। इससे भी हमारा ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी डिस्टर्ब बिल्कुल हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इनफ्लुएंस रेट इज रिड्यूस्ड, सो देयर आर आल्सो प्रोड्यूस द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट भी कम हो जाएगा, टेक्सचर भी कम हो जाएगा, चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब यहाँ पे हमें अंदाजा लगता है कि हमें कितना अपने जंगलों को, हमें अपने ग्रीन ट्रीज को कितना बचाना है। अगर हो, हाँ ज़रूरी है कि हमें फ्यूल भी चाहिए। पहले ज़माने में गैस भी नहीं था या इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी हमारे पास, हम ये लाइट के लिए भी इस्तेमाल करते। मगर ऐसा है कि अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें ज़रूरी नहीं है ग्रीन प्लांट जो लिविंग होगा, जो डेड हुआ होगा प्लांट या डेड वुड होगी जंगल में या अपने खेतों में किसी जगह, उसको हम इसके बदले इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आपके पास है कि फॉरेस्ट का यूज़ क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम जंगल से हासिल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एनिमल लाइफ इज आल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। इसका एक आप पॉइंट्स कुछ लिस्ट करेंगे, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्टली मेरे वो कॉपी पे लिखेंगे कुछ पॉइंट्स, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली मुझे इनबॉक्स करेंगे। थैंक यू।